नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यास तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जय धर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जय तीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री उपदेशामृत, और हम लोग उपदेशामृत के दूसरे नंबर के श्लोक में हैं। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यस्य षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्याधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। नंबर 1, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। 2 नंबर, उन सांसारिक वस्तु के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। 3 नंबर, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। 4 नंबर, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्र के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। 5 नंबर, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते। और 6 नंबर, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। तो इसमें से हमने अब तक अत्याहार, प्रजल्प, जनसंग, अत्याहार, प्रयास, जनसंग हमने कवर किया है। अत्याहार, प्रयास, जनसंग, और कौन सा कवर किया है? बस जनसंग्रह आखिरी चल रहा था तो। और प्रजल्प, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प और जनसंग हमने कवर किया। हाँ, यस। तो लास्ट हमने देखा था जनसंग। आज उसके बाद देखेंगे बचे हुए अंतिम 2, नियमाग्रह और लौल्यम। जो हमारा लास्ट हमने देखा था जनसंग के बारे में। जनसंग यानी कि अभक्तों का संग, जिनको आध्यात्मिक जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, राइट। और ये हायरार्की मैंने आपको बताया था। अत्याहार की वजह से प्रयास होता है। अगर हमको ज्यादा चाहिए, ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा भौतिक जगत का संग लेना पड़ेगा। तो अत्याहार लीड्स टू प्रयास, प्रयास लीड्स टू जनसंग, जनसंग लीड्स टू प्रजल्प, प्रजल्प लीड्स टू फिर नियमाग्रह भी आएगा, लौल्य भी आएगा उसमें। तो शुरुआत होती है अत्याहार से। और जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम जनसंघ के बारे में देख रहे थे, वो जो परपट मैंने आपको लिखवाया था जनसंघ करके, 4 नंबर का हेडिंग मैंने लिखवाया था आप लोगों का, इफ यू रिमेम्बर। यहाँ पे जनसंघ,
दिख रहा है आप सबको, जनसंघ लिखवाया था मैंने। यस गुरु। इस पैराग्राफ के नीचे और एक पैराग्राफ है, उसमें एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का परपट दिया गया है, जिसमें अत्याहार के बारे में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद अचानक बीच में सरस्वती ठाकुर का एक परपट दे रहे हैं, जस्ट टू कनेक्ट थिंग्स अगेन बैक टू द ओरिजिन। वहाँ पे आप लिख सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का अत्याहार के बारे में परपट। तो वहाँ पे सरस्वती ठाकुर अपने प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी अनुवर्ती टीका में लिखते हैं कि मानसिक तार्किकों या शुष्क चिंतकों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास अत्याहार यानी कि आवश्यकता से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता है। तो हम लोग अपने पेट के लिए भी खाते हैं और मन के लिए भी खाते हैं और इंटेलिजेंस के लिए भी खाते हैं, बराबर ना। अलग अलग प्रकार का खाना होता है, पेट का खाना अलग होता है, मन का खाना अलग होता है, दिमाग का खाना अलग होता है। मतलब दिमाग खाना नहीं है किसी का, दिमाग का खाना होता है। तो ये दिमाग का जो खाना है, तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअली कुछ पढ़ रहे हैं ना, सुन रहे हैं, तो आपका इंटेलिजेंस सेटिस्फाई हो रहा है, एंड बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू कृष्णा इट इज सुप्रीमली गेटिंग सेटिस्फाइड, बिकॉज ये कृष्ण के संबंधित है। बट आमतौर पर आप देखेंगे, इसीलिए तो इतने सारे लोग लिटरेचर लिखते हैं, इतने सारे सालों साल मूवीज बनते हैं, गाने निकलते हैं, अखबार आते हैं, काय के लिए? क्योंकि वो भी एक भूख है, मन की भी एक भूख होती है, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। तो हजारों वीडियो बनते हैं, न्यूज़पेपर में कार्टून आते हैं, फलाने फलाने चीजें बनते हैं, हिल स्टेशन बनते हैं, पार्किंग बनते हैं, मतलब गार्डन बनते हैं, समंदर के किनारे लोग घूमने जाते हैं। ये सब किस लिए? मन की शांति के लिए। और इंटेलिजेंस के लिए भी क्या होता है, बहुत सारे ढेर सारे बुक्स पढ़ो, अखबार पढ़ो, बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज देखो। तो सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये भी एक अत्याहार की कैटेगरी में आता है, अगर आवश्यकता से ज्यादा अगर लिया जाए तो। यानी कि आवश्यकता से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमारे लिए क्या है? अत्याहार है। और खास करके साधक के लिए, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम सार को समझे, इसेंस को समझे। आप कोई भी आध्यात्मिक किताब पढ़ेंगे किसी भी संप्रदाय की, तो एक ही सार है, क्या है? भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम ग्रहण करो, राइट। ठीक है, आप अगर पढ़ेंगे बहुत सारे आचार्य की कमेंट्री तो भी अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका समय खाली पढ़ने में चला जाए। प्रैक्टिस कब करोगे भैया? कभी कभी ऐसा होता है कि हरिनाम की महिमा जानना है, तो एक बुक पढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पढ़ते ही जा रहे हैं। अभी महिमा जानने के बाद महिमा का स्वाद कब करोगे, आस्वादन कब करोगे? कि खाली जैसे अभी अगर समझो किसी को बीमारी है कुछ, तो खाली चेक करते बैठेगा, ये डॉक्टर अच्छा है क्या? अब मालूम है बीमारी के लिए दवाई लेना है, हाँ, ये डॉक्टर अच्छा है, इसने कौन सी डिग्री ली है, इसका कौन सा क्वालिफिकेशन है। डॉक्टर चेक करते रहेंगे तो मर जाएंगे तब तक हम लोग। तो अभी डॉक्टर तो मिल चुके हैं हमको, और बोनाफाइड डॉक्टर मिले हैं, बेटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभ्यास करना चालू कर देना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि खास करके मानसिक तार्किकों या शुष्क चिंतकों द्वारा, यानी कि जस्ट फॉर द इचिंग ऑफ द इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल खुजली, ये जानना है, वो जानना है, अरे सब सार एक ही है। क्या है? भगवान की भक्ति करनी है, मैं जीवात्मा हूँ, यहाँ पे मैं मर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मतलब मार पड़ रही है, यहाँ से निकल के भगवान की भक्ति में जाना चाहिए और अपने आप को ठीक कर देना चाहिए। तो ये मानसिक तार्किक या शिशु चिंतक, खास करके इम्पर्सनलिस्ट, ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन सार पे इनको कुछ पता नहीं रहता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत के अनुसार दार्शनिक चिंतकों यानी कि ज्ञानियों द्वारा कृष्ण भावनामृत से विहीन शुष्क दर्शन पर पोथे के पोथे लिखने के प्रयास पूर्णतया व्यर्थ है। आप देखेंगे आज अध्यात्म की बाढ़ है पूरे इंडिया में। आई मीन कितने सारे आध्यात्मिक किताबें आपको मिलेंगी, ढेर सारी, लेकिन इसमें से बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सार क्या है। तो केवल एक इंटेलेक्चुअल प्रयास किया जाता है कि ये इस तरह से बताया जाएगा, ये ऐसे बताया जाएगा, वैसे बताया जाएगा, बट उसमें सब्सटेंस नहीं है। आर्थिक विकास, और ये तो आध्यात्मिक क्षेत्र, और देखिए भौतिक के क्षेत्र में भी आर्थिक विकास पर अनेक किताबें लिखने वाले कर्मियों का भी अत्याहार की कोटि में आता है। कितने आप लिखोगे, मैगजीन लिखोगे, ये एनालिसिस लिखोगे, वो लिखोगे,
अरे भैया आखिर जो अपने कर्म के अनुसार है वही आपको मिलने वाला है, राइट। ऐसा नहीं कि आपने 2 4 एक्स्ट्रा बुक पढ़ लिया तो फिर आपका कर्म चेंज होगा। कर्म तो चेंज भक्ति करने से हो सकता है। केवल अपने सो कॉल्ड एक आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ऐसा बोल के नहीं होता है वो। कुछ चीजें जो है वो हमारे कर्म के हिसाब से, वो सिग्नेचर प्रकृति ने साइन करके दे चुका है आपको पेपर। जब आप अग्रीमेंट हो चुका है कि आपने ये किया था तो अभी आपको ये लेना है, तो उसको अपन अंडू नहीं कर सकते। उसको अंडू केवल भगवान कर सकते हैं। इसी तरह जिन्हें कृष्ण भावनामृत की कोई इच्छा नहीं है और जो अधिक अधिक वस्तु को पाने के लिए मात्र इच्छुक रहते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो या धन का लाभ हो, वे सब अत्याहार की कोटि में आते हैं। तो प्रभुपाद इन चीजों को यहाँ पे बीच में अगेन हाईलाइट करके बता रहे हैं कि अत्याहार इज वेरी डिटरमेंटल एंड इट लीड्स टू अदर आइटम्स ग्रेजुअली। नीचे एक उदाहरण दिया है एक मोची का, नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं कि कर्मीजन भावी पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक धन संचय करने के लिए श्रम करते हैं। सोचते हैं कि आज मैं ये पैसा कमाऊंगा, मेरे बच्चे के काम में आएगा, मेरे इसके काम में आएगा, मैं भी इसका उपभोग लूंगा। लेकिन प्रभुपाद एक स्टोरी दे रहे हैं यहाँ पे छोटी सी, बीच में वहां पे लिखते हैं कि एक बार एक कर्मी ने अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली, लेकिन आगे चलकर अपने कर्म के अनुसार उसे एक मोची के घर में जन्म लेना पड़ा। बहुत सारा धन तो कमाया है लेकिन वो खुद उपभोग नहीं कर पाएंगे उसका। क्या बन जाएंगे आप? मोची। किसी दूसरे के घर में। और जो उस इमारत के पास स्थित था जिसे उसने अपने पूर्व जन्म में अपने लड़कों के लिए बनवाया था, अपने घर के पास में हुआ क्योंकि अटैचमेंट था ना घर से। तो घर के अंदर जन्म नहीं हुआ उस, क्योंकि कर्म नहीं था वैसा। घर के बाजू में जन्म हुआ क्योंकि अटैचमेंट की वजह से। और प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा संयोग हुआ कि जब यह मोची अपने पहले वाले मकान में आया, बोलने लगा यार ये मेरा घर है, मैंने ये घर बनवाया था, आप लोगों को दिया था। तो लेकिन क्या हुआ देखिए, तो उसके पहले वाले पुत्रों तथा पौत्रों ने उसे जूतों से पीटा। तो हमारे साथ भी हो सकता है। हम बोलेंगे हमने मंदिर बनवाया था, ये मैं यहाँ का टेम्पल प्रेसिडेंट था पहले। तो ऑफकोर्स टेम्पल प्रेसिडेंट की ऐसी गति नहीं होगी, लेकिन सावधान नहीं रहे तो कुछ भी हो सकता है। आप आके बोलेंगे मैं यहाँ ट्रेजरर था पहले, मैं अकाउंटेंट था। मैं कौन सा ट्रेजरर, कौन सा अकाउंटेंट? ये कर्म के नियम इतने भयानक है, और जिस स्थिति में आज हम है वो स्थिति कभी भी पलट सकती है अगर हमने सावधान नहीं रहे तो दैट्स व्हाई प्रॉपर लिख रहे हैं कि जब तक कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावना में रुचि नहीं लेते तब तक वे व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन बिताते रहेंगे। ये जितना भी धन संचय, जितना भी ज्ञान का संचय सो कॉल्ड, जितना भी पोस्ट पोजीशन पावर, ये सब टेम्पररी है। ये आज आपके पास है, आपका कुछ कर्म था पिछले जन्म का, उसका भुगतान हो रहा है। और आज अगर आपने अच्छा कर्म नहीं बनाया, अगले जन्म में ये आपसे छीन लिया जाएगा और आपको नया कर्म झेलना पड़ेगा। तो उस चीज को यहाँ पे बीच में बता रहे हैं प्रभुपाद अत्याहार के बारे में। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद जो पैराग्राफ चालू होता है उसमें आएगा अभी नियमाग्रह। तो आप लोगों को ये लाइन दिख रहा है परपोर्ट का, तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह। मिला ये पैराग्राफ? मिला आपको? Yes, इसके Prabhu. ऊपर लिखिए नियम आग्रह। तो दो चीजें यहाँ पे है, नियम आग्रह और नियम आग्रह। अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जाएंगे, आप जाइए वहां पे श्लोक के वर्ड टू वर्ड मीनिंग में। देखिए प्रभुपाद ने क्या लिखा है, आग्रह अत्यधिक आसक्ति और ब्रैकेट में अग्रह अत्यधिक उपेक्षा। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्या है हम देखेंगे। नियम, उसमें या तो आग्रह हो सकता है या अग्रह हो सकता है। तो नियम में आपकी अननेसेसरी ज्यादा आसक्ति हो सकती है, या कंप्लीटली नियम को रिजेक्ट कर सकते हैं आप। इधर वे, इधर ऑफ द टू। ओके, सो नाउ इसका प्रिंसिपल क्या है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है। जैसे अभी उदाहरण के साथ आपको समझाना शुरू करता हूँ पहले। भक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट नियम क्या है बताइए आप? भक्ति लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट नियम क्या है?
नियमित भक्ति करना। नियमित भक्ति तपस्या। करना। तपस्या। और बताइए, जब तक मैं क्लोज नहीं पहुंचूंगा आंसर के तब तक चलता रहेगा। आपका उत्तर बराबर है, इंक्लूडेड है मेन आंसर में, बट वो मुझे एक वर्ड चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ भगवान का स्मरण। ओके, भक्ति रसायन सिंधु में आपने ये सुना होगा, स्मर्तव्य सततम विष्णु। हमेशा भगवान विष्णु को हमें याद करना चाहिए। तो उसमें आ गया ये, उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा, या उसके लिए जैसे विनोद प्रभु ने क्या कहा आपने, विनोद प्रभु? भक्ति नियमित करना। भक्ति करना। हाँ, तो उसके लिए भक्ति करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू रिमेम्बर कृष्णा। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधयोर एतयोर एव किंकरम। सारे जितने भी नियम हैं वो सारे नियम इस प्रिंसिपल के नौकर हैं। किसके? दिस वन प्रिंसिपल। इसलिए हमारी सोसाइटी का नाम है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना, भगवत भावना। इसको हमें बनाए रखना है। इसको बनाए रखने के लिए जो भी नियम है, मतलब जितने भी नियम है इसके लिए। आज आप भक्ति शास्त्री क्लास कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? क्यों आप भक्ति शास्त्री क्लास कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? स्मिता माता जी क्यों कर रहे हैं आप लोग भक्ति शास्त्री क्लास? स्मिता माता जी हैं यहाँ पे, अर्चना खंडालकर माता जी। खंडालकर फैमिली बहुत है यहाँ पे, शायद बहुत सारे हैं ना खंडालकर फैमिली, नहीं? खंडालकर और खंडेलवाल। सॉरी, खंडेल वाले क्या? हाँ यस खंडाळकर माताजी इथं आहे प्रभूजी, मी प्रेझेंट आहे, हाँ हाँ पण यस लाईट यस। नाही आहे। ओ लाइट नहीं आपके अंदर आमच्या- चला गया है क्या? वाह, आज ऐसा हाँ। मतलब आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है वहाँ पे, वेरी नाइस। गांव में थोड़ा सा, यहाँ पे सिटी में तो कभी बिजली जाती ही नहीं है, कभी अनुभव नहीं होता है कि नहीं, हम किसी। बारिश है प्रभुजी, बारिश है, अच्छा इसलिए अच्छा, बहुत आज बहुत हेवी बारिश है प्रभु जी, बहुत बिजली कड़क रही है और हेवी बारिश है। अच्छा औरंगाबाद इसीलिए। में। हाँ, हाँ, बहुत बारिश है। इसका भी उद्देश्य क्या है? आपको याद दिलाना। क्या याद दिलाना? कि हम सब भगवान लोग की कितने, भक्ति करो। हाँ हम सब लोग कितने विवश है प्रकृति के हाथों में। हाँ। यस। अरे वो कहाँ चले गए दोनों वकील साहब और वो दोनों माता जी और प्रभु जी? बूढ़ी माता जी हाँ? घर पे होंगे प्रभुजी, उनके घर पे भी लाइट नहीं होंगी, हमारे एरिया में ही रहते हैं। पिछले क्लास में भी नहीं थे वो शायद। उनको जरा पूछ लेना कहाँ पे गए थे, मैं पूछ रहा था, बोल पूछ लेना। हाँ फोन प्रभुजी। करो क्या प्रभु जी? नहीं नहीं, अभी उनका कुछ पर्सनल काम रहेगा इसलिए उन्होंने क्लास में नहीं आए, बट जस्ट आस्क देम बिकॉज दे वर नॉट देयर इन द प्रीवियस क्लास आल्सो। ओके, वैशाली एंड केतकी। वैशाली एंड केतकी, यस। मैं कोई प्रश्न पूछ रहा था आप लोग, राइट? की भक्ति शास्त्र कोर्स क्यों करना? हाँ, क्यों कर रहे हैं वैशाली माता जी? आप भक्ति शास्त्री क्लास में क्यों प्रेजेंट है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। जीवन का उद्देश्य समझने के लिए और भगवान को समझने के लिए प्रभु जी। यस यस, भगवान को समझने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए। सुशीला राधा देवी दासी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहिए। रही नहीं। यस माता जी। ओके ठीक है, यहाँ भी शायद बिजली गई है। एनीवे, तो दिस इज द, ये हमारा पर्पस है लाइफ का। हम भगवान को स्मरण करना चाहते हैं नाउ। लेकिन अभी क्या होता है देखिए, भगवान को स्मरण करने का ये प्रिंसिपल है, लेकिन कैसे स्मरण करने का, और स्मरण करने के लिए जो भी मार्ग हैं, जैसे हरिनाम है, भागवत है, या फिर वैष्णव सेवा है, या बहुत सारे रूल्स हमने बनाए हुए हैं। डेली 16 राउंड माला करना है, 4 नियम पालन करने हैं। तो ये सब नियमों को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो डिफर करेगा अकॉर्डिंग टू देश काल पात्र। आपको प्रिंसिपल समझ में आ रहा है? मेन हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवान को स्मरण करना। उसके लिए ये सब विधि बनाए गए हैं सारे। इन विधियों को कैसे हमें प्रैक्टिस करना है, ये देश काल और समय के अनुसार, पात्र के अनुसार बदलता जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई बार एक अगर आपने नियम बनाया है
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको आज औरंगाबाद जाना है, ठीक है, मुझे औरंगाबाद जाना है, से फॉर एग्जांपल आपके क्लास के लिए मैं आ रहा हूँ औरंगाबाद, ठीक है, बस में बैठ के या ट्रेन में बैठ के आ रहा हूँ, जैसे भी आना चाहता हूँ। तो औरंगाबाद आना मेरा एक मेन प्रिंसिपल है, बराबर। लेकिन से फॉर एग्जांपल अभी वहां पे आपके यहाँ बहुत बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड हो गया और रोड ब्लॉक हो गया, तो अभी बस तो नहीं जा सकती रोड से, बराबर ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेन से जाना पड़ेगा। और ट्रेन भी अगर वो भी रास्ता ब्लॉक हो गया तो मुझे और कोई रास्ता देखना पड़ेगा। समझो अगर बॉम्बे से आने वाला रूट बंद हो गया है तो शायद हो सकता है कोई पुणे से जाने वाला रूट हो, कोई दूसरी तरफ से आने वाला रूट हो, आई हैव टू चेंज माई रूट, बराबर। लेकिन कोई व्यक्ति जो नियम के ऊपर आग्रह करता है, देखिए इसीलिए उसको आग्रह कहते हैं, नियम आग्रह एंड नियम अग्रह, दो चीजें वहां पे मैंने लिखवाई थी आप लोग को श्लोक में। आप अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग में देखेंगे तो प्रभुपाद पहले लिखते हैं आग्रह, अत्यधिक आसक्ति। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं तो रोड से जाना चाहिए, पिछले 25 साल से मैं मुंबई टू औरंगाबाद रोड से ही सफर करता हूँ, दूसरा कोई रास्ता नहीं आप ले सकते हैं, बेवकूफी है, वही रास्ता अच्छा है। अरे भैया लेकिन अगर लैंडस्लाइड हो गया है, रोड ब्लॉक हो गया तो क्या करें, नहीं नहीं वही रोड है, इसको बोलते हैं आग्रह। वन मोर एग्जाम्पल जो आपको ज्यादा रिलेट करेगा। समझो अगर आप जब करना चाहते हैं, अभी जब करना आपका ये क्या है, प्रिंसिपल है, लेकिन आपके गले में खराश है, थोड़ा सर्दी है, आपको खांसी हो गई है और आपको जोर जोर से जपा नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा बोल के। लेकिन प्रिंसिपल क्या है कि जब करना है, और उसके अंदर सब सब प्रिंसिपल क्या है कि लाउड इनफ टू हियर, हमें इतना ऊंची आवाज में बोलना चाहिए हमारा जपा कि हमें सुनाई दे, कम से कम एटलीस्ट हमें सुनाई दे दूसरों को सुना सुने तो भी चलेगा, एटलीस्ट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और किसी किसी का जपा तो ऐसा रहता है कि जितने भी लोग हॉल में बैठे सबको सुनाई देगा तो भी चलेगा एटलीस्ट अपने आप को तो कम से कम सुनाई दे, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपका गला खराब है तो आप जोर जोर से नहीं बोल सकते ना, तो उस समय जप नहीं करने का क्या, उस दिन चैंटिंग नहीं करने का, करने का ये शुभम प्रभु चैंटिंग करने का कि नहीं करने का उस दिन, करने का प्रभु जी। हाँ। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, अरे ये देखो जपा नहीं कर रहा है, बैठ बैठ के ऐसे बैठा हुआ है, क्योंकि हमने नियम बना दिया है ना। जब करने का नियम कैसा हम बनाते हैं, आप नहीं बना सकते। तो हमने सुना है कि जपा तो जोर से बोलना चाहिए, जप नहीं कर रहे हैं यार, लेकिन करोगे क्या, उसके गले में अगर खराश है, कुछ समस्या है तो कैसे जप करेगा वो। बट कुछ लोग इंसिस्ट करते हैं नहीं नहीं ऐसे ही जपा होना चाहिए। और जैसे कभी अगर मंदिर में अगर लोग प्रसाद के लिए, कभी कोई फेस्टिवल में आप लोग लाइन लगाते होंगे प्रसाद के लिए, तो समझो प्रसाद में अगर ऐसा लंबी कतार लगी हुई है और कोई अगर किसी को अगर समझो घर में अर्जेंटली जाना है, कुछ काम आ गया, तो आता है वो प्रसादम काउंटर के आगे, प्रभु जी थोड़ा सा, नहीं 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 पीछे जाओ पीछे जाओ, लास्ट लाइन से आओ। अरे तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नियम आग्रह। नियम के ऊपर आग्रह करना, नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए। अरे क्यों होना चाहिए ऐसे भैया, नहीं मुझे मेरे इंचार्ज ने बोला है, प्रभु जी ने बोला है, भक्ति शास्त्री क्लास अटेंड करना है तो ऑफलाइन ही अटेंड होना चाहिए, वो ऑनलाइन नहीं हो सकता क्लास क्यों नहीं हो सकता। अब देश काल समय के अनुसार हमें स्थितियों को बदलना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड नियम आग्रह। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, गॉट द पॉइंट। Yes. और ये नियम आग्रह Yes. हमारे लिए सबसे डिटरमेंटल है भक्ति में। क्यों? क्योंकि हम में से हर कोई व्यक्ति सेम नहीं है, हम सब अलग अलग लोग हैं, वी आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अभी आज मेरा एक कुछ विचार है कि क्लास इस पैटर्न में होना चाहिए, तो विनोद प्रभु का और एक विचार रहेगा, सुचिता माता जी का और एक विचार रहेगा, रीता माता जी का और एक विचार रहेगा, हीरामन पाटिल प्रभु का और एक विचार रहेगा। लेकिन अभी क्या है ना, अभी कोर्स कोऑर्डिनेटर मैं हूँ, इसलिए आप लोग चुपचाप सुन रहे हैं बोले ठीक है, अभी प्रभु जी को अगर यहाँ का लीडर बना दिया गया है इस कोर्स के लिए 1 घंटे के लिए, तो अभी प्रभु जी का ही सुनते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी अग्रीड टू दैट पॉइंट कि कोर्स कैसे जाना चाहिए प्रभु जी। लेकिन ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज ओपन आप लोग कभी भी बोल सकते हैं,
कोर्स का पैटर्न कैसे होना चाहिए, कैसे चेंज करना चाहिए, आई एम ऑलवेज ओपन टू द फीडबैक। बट बिकॉज हम सब लोग अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ओपिनियन ऑफ डिफरेंस। औरंगाबाद में कैसे प्रीचिंग होना चाहिए, विनोद प्रभु का अपना विचार है, सुचिता माता जी का अपना विचार है, शुभम प्रभु का अपना विचार है, योगिता माता जी का अपना विचार है, बराबर ना। बट देन यस अगर हम प्रिंसिपल को नहीं भूलेंगे कि प्रचार होना चाहिए भैया, कैसा भी होना चाहिए, अब इसी बात पे लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे क्या जिंदगी भर, प्रचार नहीं ऐसे होना चाहिए, तो इसके लिए विरोध करते रहेंगे, तो फिर ऐसे लड़ते रहेंगे, तो फिर प्रचार आगे बढ़ेगा ही नहीं। सो देयरफॉर हमें ये आसक्ति से दूर रहना पड़ेगा, अदरवाइज वी डिस्ट्रॉय आवर स्पिरिचुअल लाइफ, वी डिस्ट्रॉय अदर्स स्पिरिचुअल लाइफ। खास करके ये वैष्णव अपराध के लिए नंबर 1 रीजन है, वैष्णव अपराध के लिए नियम आग्रह ऐसा ही होना चाहिए। अरे क्यों ऐसा होना चाहिए भैया, नहीं मैं बोल रहा हूँ ना ऐसे होना चाहिए, तुम कौन होते हो सामने वाला भी बोल देता है, तुम कौन होते हो बोलने वाले, राइट। सो दिस इज वन साइड कि यू नो कैसे होना चाहिए मतलब, और हर किसी का अपना नियम है। आपने इस्कॉन चौपाटी का मंदिर देखा होगा, मंदिर को डोम नहीं है हमारे, मंदिर को जो रहता है ना कलश बोलते हैं, कलश ऊपर क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मंदिर के कलश ही बोलते हो। अच्छा कलश ही बोलते हैं क्या, हाँ। हाँ। तो नहीं है चौपाटी मंदिर को दूर से कोई पता भी नहीं चलता कि यहाँ मंदिर है ऐसा लगता है कोई घर है यहाँ पे, होटल है, बाहर से तो होटल ही लगेगा आपको, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं यहाँ पे, वो हॉल एकदम पहले होटल ही लगता है यहाँ पे आने के बाद, गोविंदा रेस्टोरेंट। और ये अपना इधर का लैंडमार्क ज्यादा गोविंदा रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है मोर देन राधा गोपीनाथ टेम्पल। गूगल मैप में अगर कोई लोग पूछते हैं अरे कहाँ है आपको, गोविंदा रेस्टोरेंट, ओह अच्छा ओके ओके उधर आ रहा हूँ। सो नाउ बिकॉज ट्रेडिशनली मंदिर को डोम होना चाहिए ऊपर, और मंदिर के अंदर वास्तु भी रहता है कि बाथरूम कहाँ पे होना चाहिए, गर्भगृह कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, सब स्ट्रक्चरल डिजाइन रहता है पहले से वास्तु से। बट यहाँ पे कुछ भी चीज वास्तु के हिसाब से नहीं है, वाई बिकॉज ऑफ द स्पेस कंस्ट्रेंट और अलग अलग कारणों की वजह से। तो अगर कोई बोलेगा ये तो मंदिर नहीं है, ऐसा मंदिर होता है क्या, कोई बोलेगा ना। आप देखेंगे महाराज का रूम कहाँ पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, और ब्रह्मचारी का आश्रम उसके बाजू की जो बिल्डिंग है ऊपर है, महाराज के रूम के ऊपर है और कई बार हम लोग सोते हैं तो टेरेस में जब सोते हैं तो नीचे महाराज की रूम होती है, तो गुरु महाराज का रूम नीचे, उसके ऊपर टेरेस में हम लोग रेस्ट करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं वहां पे। बोले ये क्या गुरु महाराज के ऊपर, ऐसा कैसे। तो नाउ बिकॉज ऑफ यहाँ पे जगह की कमी और स्पेस के अलग अलग कारणों की वजह से सब सिचुएशंस है। तो कोई बोलेगा कि मंदिर ही नहीं है, तो फिर मंदिर का उद्देश्य क्या पहले डिफाइन करना पड़ेगा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मंदिर। जहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना ठीक ठीक से चलती है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, दैट इज द प्लेस कॉल्ड एज टेम्पल। तो वो एक्टिविटी हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये टेम्पल है कि नहीं है, टेम्पल है ये। लेकिन अगर कोई ऐसा आग्रह ही करेगा कि नहीं मंदिर ऐसे होना चाहिए, उसको 4 डोम होने चाहिए, ऊपर झंडा होना चाहिए, जैसे इस्कॉन मंदिर में कभी अब बेल नहीं देखेंगे, दरवाजे में बेल नहीं रहते बहुत सारे इस्कॉन मंदिर में, बराबर ना, अपने चौपाटी में भी नहीं है। तो जैसे ट्रेडिशनली लोग मंदिर में एंट्री करते तो बेल बजा के आते हैं जोर से, हाँ भगवान आ रहा हूँ मैं, ये लो अब लंबी लिस्ट लेके रेडी है पेन पेंसिल के साथ, कल जो लिखा था उसको मिटा देना और आज नया लिख रहा हूँ वो पूरा कर देना कुछ कर्म किया था उसे साफ कर दो भगवान, और नया कर्म लिखने जा रहा हूँ कल, ठीक है आपको पहले से लिख के देता हूँ, संभाल लेना मेरे को। जनरली ये आइडिया रहती है कर्मियों की जब मंदिर में आते हैं तो घंटा नहीं है मंदिर में, ऐसा कैसे घंटी नहीं है यहाँ पे, ये कौन सा मंदिर है यार। लेकिन इस्कॉन के मंदिर सबसे स्पिरिचुअली वाइब्रेंट आपने देखे होंगे, व्हाई बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड गोइंग ऑन। ऐसे बाहर भी कितने सारे मंदिर देखे हैं मैंने, तो बहुत सारे मंदिर में देखेंगे अर्चक वगैरह के कपड़े आपको देखेंगे महीनों महीने तक कपड़े भी चेंज नहीं होते उनके, ठीक है वहां पे कैसे तो उन्होंने करके रखा है मंदिर, बट इट्स नॉट क्रिटिसिज्म बट जस्ट टू से कि मंदिर का मेन पर्पज क्या है, भगवान का गुणगान, उनकी सेवा, ये एकदम एक्टिवली होना चाहिए, उसको टेम्पल बोलते हैं। और कोई अगर नियम पे अटकेगा नहीं ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तो फिर क्या कर रहा है वो, आग्रह कर रहे हैं, नियम के ऊपर आग्रह कर रहे हैं। नाउ ये एक साइड है, और दूसरा साइड है इसका, यू नो
नियम अग्रह, अग्रह मतलब नहीं नहीं आज मेरा ना जोर जोर से जप करने का मन नहीं कर रहा है बोल के, आज ऐसे मन में जप करूंगा। उसको बोलते हैं अग्रह, यानी कि अननेसेसरीली रूल्स को निग्लेक्ट करना। जब आपकी कैपेसिटी है, जब आपकी कैपेसिटी है यू नो ठीक से जप करने की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्यों नहीं करें हम? ये दो अलग अलग साइड है आसक्ति और विरक्ति के। एक तो ये नियम ऐसा ही होना चाहिए, दूसरा नहीं नहीं आज प्रभु जी क्या है ना, मंदिर रोज जाते हैं, आज थोड़ा घर से ही हम लोग क्लास कर लेते हैं ना। अभी समझो बाद में अगर मंदिर खुल भी जाएंगे तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मंदिर से भागवतम क्लास अटेंड करते हैं, घर से अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? ये थोड़ा वीडियो ऑफ करके यहाँ वहाँ जाके घूम फिर के आ भी सकते हैं ना। तो घर मंदिर में तो नहीं हो सकता ना प्रभु जी, यहाँ थोड़ा किसी से बात भी कर सकते हैं, ऑडियो तो ऑफ ही रहता है। दैट इज कॉल्ड आग्रह, अग्रह। तो ये दो हमारे लिए साधक के लिए खास करके दो बहुत डेंजरस सिचुएशन है, आग्रह और अग्रह। जैसे प्रभुपाद को एक बार गुरुकुल में उनके शिक्षक लोगों ने पूछा, गुरुकुल के, गुरुकुल प्रभुपाद ने जहाँ बनाए थे, जहाँ जहाँ भी, बोलने लगे कि प्रभुपाद बच्चों को कितना चपाती देना चाहिए? तो प्रभुपाद बोले बच्चा कितना चपाती ले सकता है, 1 2 3 चपाती, ऐसा बोल के प्रभुपाद चले गए। तो वो डिवोटी ने क्या किया बाद में, उस गुरुकुल में रूल बना दिया, बच्चा मतलब 3 चपाती, उससे ज्यादा चपाती लेना अत्याहार है। ले अभी हो गया काम। अभी बेचारा कोई ज्यादा एपेटाइट वाला होता है, कोई कम एपेटाइट वाला होता है, कोई एवरेज होता है, कोई 2 जो रोटी खाता है, कोई 1 ही खाता है, कोई 3 खाता है, कोई 6 खाता है। तो अगर आप ये बोल देंगे नहीं नहीं प्रभुपाद ने बोला है 3 चपाती केवल, बच्चा मतलब 3 चपाती और बड़ा मतलब 6 चपाती, अरे 6 क्यों, कोई कोई 6 भी नहीं खाएगा, 3 ही खाएगा। बड़ा है तो क्या हुआ, उसको नहीं पसंद है वो नहीं खाएगा। बट बिकॉज हम किसी भी इंस्ट्रक्शन या किसी भी सेवा के उद्देश्य को न समझते हुए उसको अगर हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। दैट्स व्हाई यू ऑलवेज नीड गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। हमेशा इसलिए हमको शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है, इस चीज को कैसे करना है, क्यों करना है। अदरवाइज वी मिस द प्रिंसिपल एंड वी लैंड अप इन ट्रबल। ऐसे कुछ कुछ लोग आपने देखा होगा भागवतम के ऊपर अंडरलाइनिंग करते हैं, बुक्स के ऊपर मार्किंग करते हैं। तो कुछ लोग, कुछ भक्त बोलते हैं ऐसे कैसे बुक के ऊपर मार्किंग कर दिया? बुक के ऊपर मार्किंग नहीं कर सकते, बुक मतलब भगवान है स्वयं। और कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये तो डीटी जैसा है ना, जैसे डीटी को डेकोरेट करते हो आप, ऐसे बुक को भी आप मार्किंग करते हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और हम लोग कुछ चीजें हाईलाइट करते हैं किस तरह की हम लोग समझ सके कि क्या लिखा है उसमें, बाद में रिकलेक्ट कर सके सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसीलिए तो किसी के हिसाब से ठीक भी रहेगा, किसी के हिसाब से गलत भी रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल क्या है? पढ़ाई करो भैया, चाहे अंडरलाइन करके करो या ना करके करो, करो। दैट इज द प्रिंसिपल। ऐसा बोल के फिर पढ़ाई बंद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई हम हमेशा यू नो रूल जब फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमें ये चीज को हमेशा ध्यान देना है। इसलिए प्रभुपाद देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों का स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए नियम अग्रह कहलाता है। प्रॉपर लिख रहे हैं, आग्रह का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता और आग्रह का अर्थ है स्वीकार न करना। इन दोनों शब्दों के साथ नियम विधि विधान जोड़ने से संधि द्वारा नियम आग्रह शब्द बनता है। राइट। इसलिए प्रॉपर आगे लिख रहे हैं एसेंस में, इस तरह नियमाग्रह शब्द के 2 अर्थ होते हैं जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों के ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्रों के विधि विधान को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध, मैथुन, मांसाहार, धूतक्रीड़ा तथा मादक द्रव्य के सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। सो दिस इज अबाउट नियम अग्रह एंड नियम आग्रह। ये हमको रोज देखने को मिलेगा। एनी एग्जाम्पल आप में से कोई उदाहरण देना चाहेगा नियम अग्रह और नियम आग्रह का?
कोई भी उदाहरण जो आपने डे टू डे लाइफ में काउंटर करते हैं। जैसे प्रभु जी हम भगवान को भोग लगाए सिवा जो दूसरी चीजें नहीं खाना चाहिए, नियम आग्रह हो। नियम आग्रह, ये नियम आग्रह कैसे हुआ और नियम आग्रह कैसे हो सकता है बताइए, ये जो आपने उदाहरण दिया इसके ऊपर। नियम आग्रह हो गया कि भाई यानी भगवान को भोग लगाए सिवा नहीं खाना चाहिए, भगवान को भोग लगा के स्वयं लगाए नहीं खाना सिवा चाहिए। नहीं खाना चाहिए। हाँ हाँ अच्छा हाँ, बिगर भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। अच्छा, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आपको भोग लगाने का मौका ना मिले, बराबर, अब ये कहना चाहते हैं हाँ, ना। या फिर हाँ बाजार की सामान लाते हैं। हाँ बराबर, तो कभी कभी आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वहां पे ऑफरिंग करने का मौका नहीं है, मतलब ऑफरिंग मतलब ऐसा प्रॉपर ऑफरिंग करने का मौका नहीं। ऑफरिंग आप कर सकते हैं मन में, भगवान को कोई भी चीज अर्पण करा सकते हैं। 3 बार कुछ नहीं हुआ तो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु लाइसेंस तो हमको दिया ही है, बोल के खा सकते हैं। अच्छा, लेकिन कोई बोलेगा अरे ऐसे कैसे, वो चूड़ा खरीदा उसने तो ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगाया, तुलसी किधर है। अब कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि तुलसी नहीं रहेगी तो मेडिटेट भी कर सकते हैं आप मन में। तो समझो अगर मैंने मेडिटेट किया, मैंने तुलसी पत्ता रख दिया, भगवान को भोग लगाया और प्रसाद ले लिया, तो कोई बोलेगा ऐसे कैसे, ये नहीं प्रसाद हो, हम नहीं मानते इसको। तो उसको बोलने का ठीक है आप मत खाओ। तो आप प्रसादी खा लेना, हम लोग ये खा ले, ठीक, राइट, गुड एग्जाम्पल। चैंटिंग हाँ ये चैंटिंग के ऊपर क्या है बताइए। मतलब कैसे भी करो चैंटिंग करो। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कैसे भी करो चैंटिंग करो, कपड़े कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोलेंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि चैंटिंग करने से सिद्धि होती है ना, चैंटिंग करेगा तो हो गया काम। कल मंदिर में आओगे तो एकदम ऐसे वो रहते हैं ना फैशन शो वाले कपड़े वो पहन के आ जाना। तो बात सही है कि चैंटिंग और कपड़े का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसका लेना देना है, बिकॉज एक्सटर्नल अफेक्ट द इंटरनल। हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस हमारे इंटरनल थॉट्स को अफेक्ट करता है। तो अगर आप जब कर रहे हैं और आपने कैसे कुछ देख लिया अनाप शनाप, तो आपका मन क्या होगा, जपा में नहीं रहेगा और कहीं चला जाएगा। तो ये सब कुछ एट द सेम टाइम अगर समझो हम लोग ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे अपने को कुछ चीजें लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो वहाँ पे वही कपड़े मिलेंगे, वही चीजें मिलेंगे, तो उस समय ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे ऐसे ही कपड़े मिलेंगे तभी जब करेंगे हम लोग। अभी समझो कभी कभी बरसात तेज होती है, कपड़े सूखते नहीं, 3-3 4-4 दिन तक कपड़े सूखते ही नहीं। तो समझो कोई अगर बोलेगा नहीं मैं तो धोती कुर्ता पहनने के बाद ही जब करता हूँ। धोती कुर्ता पिछले 4 दिन पहले धोया था, अभी तक सूखा नहीं है, जूट का। राइट, गुड एग्जांपल। एनी अदर हरे कृष्ण। एग्जांपल? हरे हाँ हरे यस कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस जैसे रीडिंग का कोई नियम लेके रखा है, हाँ स्पिरिचुअल रीडिंग भगवत गीता भागवतम, लेकिन अगर कोई सेवा है, जैसे हमें कोई सेवा करनी है इस्कॉन में जाकर, पर उस वक्त अगर हम वो रीडिंग पे अटके रहे कि नहीं मुझे मेरा नियम ही करना है, तो दैट इज नियम आग्रह, कि उस वक्त हमें सेवा करना इंपॉर्टेंट है, उस वक्त हम हमारा नियम तोड़ दे वो वाला। करेक्ट, गुड। होता कभी कभी ऐसा। नहीं मेरा हरे जब तक कृष्णा। चैंटिंग पूरा नहीं होगा मैं जाऊंगा नहीं। यस माता जी, यस, थैंक यू, यस बोलिए। जैसे हम ट्रैवलिंग में हैं और हम स्नान किए बगैर जपा नहीं करते हैं। हाँ। अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा 24 आवर्स या 48 आवर्स का भी जर्नी रहा तो हम कभी स्नान नहीं कर पाते, तो उसका मतलब ये नहीं है हमने जपा नहीं करना है। बराबर, करेक्ट। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी नहाए बिना मुझे फ्रेश लगता ही नहीं है। तो ठीक है, जपा नहीं करो तो प्रसाद भी मत खाना। प्रसाद तो खाएंगे सबसे पहले उठ के, जपा नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है हमको। अभी मैं एक उदाहरण सुन रहा था गौर गोपाल प्रभु का एक लेक्चर में, कह रहे थे कि कभी कभी आप लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं आज थोड़ा पी के रखा है मैंने, मैं गीता को हाथ नहीं लगा सकता। वो सब लोग बोला आज मैंने मांस मछली खाया, मैं गीता को पाप लगेगा। तो मुझे कह रहे थे कि हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर इतने स्मार्ट रहते, बोलते कोई बात नहीं आपको थैली में डाल के देता हूँ, थैली में लेके जाइए। थैली पकड़ेंगे तो भगवत गीता को थोड़ी टच करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियम से इतने चिपक जाते हैं और कुछ लोग नियम पूरा छोड़ देते हैं। भक्ति कहीं भी की जा सकती है, घर के अंदर, बाहर, मॉल में, बियर बार में, हाँ नहीं ना। कहीं नहीं की जा सकती। आपकी चेतना कितनी शुद्ध है तो कहीं भी कर सकते, नहीं है तो नहीं कर सकते।
तो हमारे शक्ति के अनुसार देश काल पात्र ये सब देख के हमें डिसीजन लेना है और फिर अपने आप को संभालना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये हमेशा आपको इस्कॉन में मिलेगा। प्रिलिमिनरी इंस्ट्रक्शन है रूपा गोस्वामी द्वारा दिए गए कि आप जब भी अगर कल आप अगर प्रसाद की लाइन में खड़े हो जाओगे और अगर कोई व्यक्ति सामने पीछे से आ जाएगा, प्रसाद दो मुझे जल्दी, पीछे वाले चिल्लाने नहीं चाहिए, अरे क्या हुआ इसको कैसे लाइन में छोड़ दिया। अरे पहले समझने की कोशिश करो कि भैया उसके साथ क्या हुआ है, कहीं उसको जाना है अर्जेंसी में, या कुछ प्रॉब्लम है, कहीं अर्जेंट चीजें हैं, या कभी कभी बूढ़े लोग भी रहते हैं ना, वो आते हैं, प्रभु जी हम खड़े नहीं रह सकते लाइन में, नहीं पीछे रहो, तो उसको बोलते हैं नियम आग्रह या आग्रह। इसकी वजह से वैष्णव अपराध होता है, और वैष्णव अपराध होने की वजह से आप आज प्रसाद क्राउड कंट्रोल के लाइन में खड़े हैं, आप वहां खड़े नहीं रहेंगे, अगली बार आपको डिमोशन हो जाएगा, आप लाइन में खड़े हो जाएंगे और आपको वो चीज एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आप भी आएंगे प्रभु जी क्या पीछे जाओ। तो ये हमारे साथ होगा, राइट। तो वी हैव टू नॉट जज अदर्स, अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली डील विद दैट। तो दिस इज नियम आग्रह एंड अग्रह। एंड देन लास्ट की चीज प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं फिर लौल्य के बारे में। तो आप उसके आगे लिखिए, जो नियम आग्रह के आगे वाला पैराग्राफ जो है, मनुष्य को चाहिए कि मायावादियों की संगति से भी बचे, है मिला आपको? यस उसमें लिखिए लौल्य। तो यहाँ पे प्रभुपाद जब लौल्य बता रहे हैं तो मोर और लेस लौल्य इन टर्म्स ऑफ भौतिक चीजों के लिए हमारी जो आसक्ति है या फिर जो लोभ है उसके प्रति बता रहे हैं प्रभुपाद, स्पिरिचुअल लौल्य नहीं बता रहे। आई होप आप लोग मेरे साथ हैं सब लोग। यस आप सब लोगों को यस प्रभु जी। मतलब थोड़ा बहुत समझ में आता है, मतलब जो मैं बता रहा हूँ कि कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग? नहीं, सब कुछ आता समझ में। नहीं आई होप आता अगर नहीं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइए, गिव मी योर फीडबैक, हम लोग कुछ उसको चेंज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे पैटर्न को। तो प्रभुपाद इस चीज को स्पेशली बताएंगे भौतिक चीजों के लालच से बचने के लिए, और खास करके यहाँ पे बताया गया है मनुष्य को चाहिए कि मायावादियों की संगति से भी बचे, क्योंकि वे केवल वैष्णव भक्तों की निंदा ही करते रहते हैं। अत्याहारियों के अंतर्गत इन लोगों का समावेश हो जाता है। मुक्तिकामी अर्थात भौतिक सुख चाहने वाले, मुक्तिकामी अर्थात जो निराकार ब्रह्म में विलीन होकर मुक्ति चाहते हैं, तथा सिद्धिकामी अर्थात जो योग की सिद्धि चाहते हैं, ऐसे लोगों की संगति करना तनिक भी वांछनीय नहीं है, राइट। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो तीन पर्सनालिटीज हैं, ये चैतन्य चरित्रामृत का श्लोक है, मुक्तिकामी मुक्तिकामी सिद्धिकामी सकली अशांत। ये जितने भी लोग इनको भौतिक चीजें चाहिए, सिद्धि चाहिए या मुक्ति चाहिए, ये लोग कभी शांत नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी स्थिति कुछ मांगने की नहीं है, हमारी स्थिति देने की है। आई मीन वी आर मेंट टू सर्व कृष्णा, नॉट आस्क फ्रॉम हिम। हम लोग भगवान से मांगने के लिए नहीं बने हैं, भगवान को देने के लिए बने हैं। आप बोलेंगे अरे भगवान को देना चाहिए ना, जीवात्मा को क्यों देना चाहिए, देने वाला वो है, हम तो लेने वाले हैं। भाई यही तो चेंज है ना हमारे लाइफ का। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ मटेरियल लाइफ। भौतिक जीवन में हम लोग मांगते हैं, आध्यात्मिक जीवन में हम लोग मांगते नहीं, देते हैं भगवान को। लो भगवान ये आपका है, ये मेरा घर, ये परिवार, ये मेरी शक्ति बोलने की, ये मेरी शक्ति सुनने की, पढ़ने की, सब कुछ आपके लिए समर्पित है, आप ले लो भगवान, क्योंकि मेरा अस्तित्व उसी के लिए बना हुआ है। अगर आप ये बुक पढ़ेंगे, कौन सा मैचलेस गिफ्ट करके एक बुक है प्रभुपाद का, छोटा सा, कृष्ण भावना एक अनुपम उपहार, उसमें प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि अगर कहते हैं कि इस जगत में सारी चीजें भगवान की प्रॉपर्टी है। आपका घर किससे बना हुआ है? मेटल से बना है, ईंटों से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है। तो किसने बनाया है ये? ईंट सीमेंट। आप बोलेंगे किसी आदमी ने बनाया ईंट सीमेंट, तो फिर उस आदमी ने ईंट सीमेंट कहाँ से लाया? बोलेंगे कहीं से, किसी से कॉन्ट्रैक्टर से खरीद के लाया। उस कॉन्ट्रैक्टर ने कहाँ से लाया? मिट्टी से उठाया, पत्थर जमीन से उठाया, बराबर। तो बोलेंगे ये सब उसका थोड़ी है, भगवान का थोड़ी है, उसका है, उसने लाया ना। बट वास्तविकता में वस्तु किसका है? भगवान का है, किसी ने निर्माण नहीं किया है। तो फिर कोई बोलेगा अरे लेकिन इसको बनाने के लिए तो मैंने परिश्रम दिया है ना भैया,
ये एग्जाम का पेपर मैंने सॉल्व किया तो मैंने बैठ के एग्जाम लिखा ना, मैंने दिमाग लगाया ना, भगवान ने थोड़ी लिखवाया मुझसे या भगवान ने थोड़ी लिखा। तो ये आपको कब समझ में आएगा कि ये भगवान ने लिखवाया मुझसे, ये घर मेरा भगवान ने बनवाया, ये सब चीजें भगवान ने दी, ये सब लेबर जो मेरे अंदर शक्ति है काम करने की भगवान ने दी। कब पता चलेगा, कब पता चलेगा हमको? भक्ति शास्त्र कोर्स किया। भक्ति शास्त्री कोर्स करेंगे तो पता चलेगा। तो आपको ये तब पता चलेगा जिस दिन आपके काम, हाँ बोलिए माता जी। जब हम भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे तभी। ओके, भगवान के अस्तित्व को हम स्वीकार करेंगे तो पता चलेगा। यस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ भक्ति हम लोग समझ पाएंगे ये। और क्या समझ पाएंगे कि जिस दिन भगवान हमसे ये काम करने की शक्ति ले लेंगे ना, तो आपके पास कितना भी इंटेलिजेंस ज्यादा हो, कितना भी आपने बड़ा डिग्री लिया हो, कितना भी आपका शरीर सुदृढ़ हो, आपको टॉयलेट जाने के लिए भी किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। दो हाथ पकड़ के, हाथ पैर पकड़ के उठा के लेके जाएंगे आपको, या बिस्तर में ही कर देंगे वहां पे। होता है ना पैरालाइज जो लोग रहते हैं, देखा ना आपने, एक ही जगह पे सब कुछ होता है। वाई? बिकॉज अभी वो भगवान ने आपकी काम, आप सोच रहे हैं ना मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति है, मैं काम करता हूँ, ले तेरी ले लेता हूँ अभी शक्ति। अब बता, ये हाथ तेरा है, ये पाँव तेरा है, अरे मेरा है तो फिर मेरे काम में क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आएगा काम में, तेरा है ही नहीं वो। तो तेरा है तो फिर काम में क्यों नहीं आ रहा है अभी? ये हाथ यहाँ से वहां क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि उस हाथ को यहाँ से वहां उठाने की जो शक्ति है वो भगवान ने ले ली उसको। यू कैन ओनली डिजायर, हम केवल इच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसकी पूर्ति कौन करता है? भगवान करते हैं। तो दैट्स वाई हमारा किसी का कुछ भी नहीं है। तो ये जो सब सारे लोग हैं, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, भुक्ति कामी, ये सब लोग भौतिक इच्छाओं से इतने भरे हुए हैं कि इनकी संगति की वजह से हमारे अंदर क्या होता है, एक लौल्य आ जाता है। कौन सा लौल्य आता है? तो इसके पहले भी अत्याहार गया शुरू में, लेकिन वो अत्याहार की प्रवृत्ति इन लोगों के संग की वजह से बढ़ जाती है। राइट? और ऑफ कोर्स देयर इज अ लिटिल डिफरेंस अत्याहार एंड लौल्य के बीच में। अत्याहार मतलब इसको पजेस करने की मेंटेलिटी, लेकिन ये चीजों को ये चाहिए वो, लेकिन वो मेंटेलिटी कहाँ से आती है? बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन विद दिस नॉन डिवोटीज। जैसे हमने लास्ट टाइम जन संगम में देखा था, जन संगम मतलब एक्टिव एसोसिएशन विद द नॉन डिवोटीज। आपने देखा होगा कई बार मंदिरों में भी लोग ना जॉब करने आते हैं, कुछ एम्प्लॉयज रहते हैं, कभी डिवोटी नहीं बनते वो। क्यों नहीं बनते? हमारे साथ में रहते हैं, ब्रह्मचारी के साथ में रहते हैं, उनके साथ खाते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, मंदिर साफ करते हैं, लेकिन उसमें से हार्डली कोई डिवोटी बनता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इमोशनली एट ऑल विद द ब्रह्मचारीज और रेसिडेंट ओवर देयर। क्योंकि एक्चुअल एसोसिएशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ द इमोशंस, भावनाओं का ट्रांसफर यहाँ से वहां। उनका मानसिक दुनिया बहुत ही अलग है मंदिर में एक ही जगह बैठे हैं। आज यहाँ भक्ति क्लास में बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे हर किसी का एक अलग अलग मानसिक घर है, बराबर ना? किसी का मन है ना अभी क्लास के बाद बर्तन धोने में गया है, अभी बर्तन धोना है, ये करना है, वो करना है। किसी का मन गया है अभी नींद बहुत आ रही है, 9 बज गए, प्रभु जी तो अभी बोलते जा रहे हैं, अभी पता नहीं कब क्लास खत्म होगी। तो किसी का कल दूसरे दिन का प्लानिंग चल रहा है, किसी का सोच रहा है कि अच्छा होगा अगर बिजली ज्यादा कड़केगी तो कल रास्ते बंद हो जाएंगे, ऑफिस छुट्टी मिल जाएगी, बारिश होगी, गाड़ियां नहीं चलेंगी। हर किसी का अपना अपना मानसिक घर है और अपने मानसिक कबड़ के अंदर जाकर बैठ गया है चुपचाप। सो दैट्स व्हाई इन लोगों के साथ जब हम एसोसिएशन करते हैं, संग लेते हैं, तो इन लोगों का क्या होता है, कंटामिनेशन हमारे अंदर आता है। खास करके व्हेन वी एक्सचेंज अवर थॉट्स विद देम, जब हम अपने विचार उनके साथ शेयर करते हैं, उनके विचार सुनते हैं, तो इनके साथ कभी अगर एसोसिएशन आपका हो भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन विचारों को उनके साथ आदान प्रदान मत कीजिए। ये जो जितने भी भुक्तिकामी, मुक्तिकामी, सिद्धिकामी, उनके विचार क्या है? भोग के विचार हैं, और हमारे विचार क्या होने चाहिए? यस यस मतलब। हाँ प्रभु जी, आपने बताया कि ऐसे लोगों का संग करने से हमको ये होता है। कभी कभी परिवार में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मायावादी का ये करते हैं, फॉलो करते हैं, तो फिर उस समय हम लोग कैसा कर सकते हैं? संग अपना तो उनका रहेगा ही हमारे साथ में। इसे अपना कर्म समझने का। फैमिली मेंबर ही ऐसा है तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे इस चीज को? अभी some things you have to tolerate but some things you can avoid.
बहुत सारी चीजें हम एक्टिवली अवॉइड कर सकते हैं। आपको किसी ने बोला नहीं जाके बाहर किसी मायावादी को ढूंढ के लेके आओ, घर में बिठा के खाना खिलाओ उसको, नहीं ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं पर्पसफुली, अभी है मालूम है पहले से कि ये व्यक्ति नॉन डिवोटी है, इसका संग मेरे लिए हानिकारक है, फिर भी उसके साथ हाँ तो कैसे हो आप, कैसे रहे आप, फिर वो बातें करते 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 उनके घर तक, उनके मन तक पहुंच जाते हैं हम। तो उनका मन हमारे मन तक पहुंच जाता है, हमारा मन तो उनको टच नहीं करता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा भक्ति के बारे में बताऊं तो क्या सोचेगा ये, राइट। बट अगर घर परिवार में ऐसे कोई मेंबर है तो ऑल राइट, बिकॉज दे आर आवर फैमिली मेंबर्स, वी कांट अवॉइड देम। उनके साथ डील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यू प्रैक्टिस योर भक्ति नाइसली। और आपको देख देख के एक दिन उनको लगेगा कि हाँ भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि वो इतने दिन तक कन्वर्ट नहीं हो पाया। कभी कभी आपने देखा ठीक। होगा कि यू नो, कभी कभी क्या, हमेशा ये भागवत में उदाहरण है, एक भी व्यक्ति जो भक्ति में आया था कभी वापस मायावादी नहीं बना, इम्पर्सनलिस्ट नहीं बना। एक भी उदाहरण नहीं है पूरे भागवत में जो एक बार भक्त बन गया वो कभी वापस मायावादी या बहुत है ना निर्विशेषवादी नहीं बना आज तक। एक भी उदाहरण मुझे दिखाओ कहीं से, कहीं नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ऐसे कितने उदाहरण है कि जो पहले निर्विशेषवादी था, मायावादी था, वो भक्त बन गया। चतुष कुमार थे, वो भी पहले मोनिस्ट थे, निर्विशेषवादी थे, लेकिन भगवान के चरणों का जब तुलसी का उन्होंने सुगंध किया तो भक्त बन गए। सुखदेव गोस्वामी, हालांकि वो नित्य लीला में तो भगवान के नित्य परिकर है, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम करते समय दिखाते कि पहले वो मोनिस्ट थे, निर्विशेषवादी थे, लेकिन भागवत पढ़ा तो भक्त बन गए। तो ऐसे कई उदाहरण भागवत में मिलेंगे कि वो डिवोटी बनने के बाद वापस, मतलब रिवर्स नहीं है गियर, आगे ही है वो। तो आपके घर में बताइए उन लोगों को। बताइए, मतलब आराम से बताइए कि इतना नहीं कि फिर आपके ऊपर वो ज्यादा ही है ना सबको आप। तो वी हैव टू डील समटाइम्स ही। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसी सिचुएशंस भगवान हमारे लिए क्रिएट करते हैं कि उनको हमें स्वीकार करना होता है। वी कांट इंटेलेक्चुअली भी हम उसको, उस समय भगवान आपकी शरणागति को टेस्ट कर रहे हैं, इतना समझ लीजिए, हाउ मच ही सरेंडर टू मी, दैट्स इट। और जब समय परिपक्व हो जाएगा तो भगवान देखेंगे कि आप कितने सिंसियर हैं, आप कितना मेरे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। देन कृष्णा नॉट ओनली मेक यू डिवोटी बट देम ऑल्सो, और बहुत अच्छे भक्त बन जाएंगे वो लोग, राइट। तो ये लॉले उस कैटेगरी में आता है, भौतिक लोगों के साथ संगति करने का, है ना। और प्रॉपर यहाँ पे लिखे, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं कि लालच लौल्य की श्रेणी के अंतर्गत योग साध कर मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना या मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित है। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने या तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति करने के सारे प्रयास कृष्ण महानवर के पथ में बाधक बनते हैं। और प्रभुपाद नीचे उदाहरण दे रहे हैं, पूंजीवादी और साम्यवादी, कैपिटलिस्ट एंड स्पिरिचुअलिस्ट का उदाहरण दे रहे हैं। तो आपको प्रभुपाद के टाइम में कैपिटलिस्ट एंड स्पिरिचुअलिस्ट, सॉरी कैपिटलिस्ट एंड क्या होता है दूसरा, व्हाट डू यू से इन इंग्लिश, कैपिटलिस्ट एंड भांडवलवादी और साम्यवादी, कम्युनिस्ट, यस कम्युनिस्ट। क्योंकि हमारे टाइम में इतना ज्यादा बोलबाला नहीं है कम्युनिज्म का और इसका, क्योंकि हमारी जो सरकारें अब तक रह चुकी हैं वो फेवरेबल है कैपिटलिज्म के लिए। इसीलिए साम्यवाद ज्यादा नहीं है इंडिया में। बट प्रभुपाद के टाइम में काफी चर्चित मुद्दा था वो, क्योंकि सोवियत यूनियन और बाकी कंट्रीज में सब डिबेटेड इशू था बहुत। और दुनिया में आज भी वो लड़ाई चालू है, एक तो कैपिटलिस्ट है भांडवलशाही और दूसरा है कम्युनिस्ट, सब समान होना चाहिए, राइट। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये दोनों बेवकूफ है, ये हमने ईशोपनिषद में पहले ही देख चुके हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि समझो अगर रास्ते में अगर 100 रुपए का नोट गिरा होगा, हमारे लिए नोट, उनके प्रभुपाद डॉलर लिख रहे हैं, हमारे लिए डॉलर नहीं गिरेगा यहाँ पे। समझो अगर सड़क में 100 रुपए का नोट गिर गया है, ठीक है शुभम प्रभु, लेट्स टेक योर एग्जांपल, आप रास्ते से घर जा रहे हैं यस। और रास्ते में आपको 100 रुपए का नोट गिरा हुआ दिखा, तो आप क्या करेंगे? उठाएंगे और मंदिर के हुंडे में डाल देंगे। क्या बात है, इतने शुद्ध कोटि के भक्त। अगर मैं होता ना उस जगह तो क्या करता पता है, 100 रुपये मुझे दिखते थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद 3 उदाहरण दे रहे, 3 लोगों का। सबसे पहला व्यक्ति एकदम आदर्शवादी है, वो दूसरे की चीजों को हाथ में लगा रहा है, 100 रुपया नहीं 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 वो मेरा नहीं है, उससे पड़े रहने दो वहीं, चला गया आगे। दूसरा व्यक्ति देखता है 100 रुपया, आंखें बड़ी हो जाती है उसकी, वाह 100 रुपीज,
पकड़ो, जेब में, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, जेब में डालो, निकल जाओ आगे। तो ये दोनों क्या है, बेवकूफ लोग हैं। वाई? पहला जो है वो जो चीज एक पॉजिटिव सेंस में यूज हो सकता है कि वो जो पैसा गिरा, अभी बारिश हो रही है औरंगाबाद में, पानी में बह के कचरे में चला जाए बराबर ना? तो फिर नुकसान हो गया ना। वो तो कोई बोलेगा नहीं नहीं पानी में बहना नहीं चाहिए, मेरे लिए, मेरे काम में थोड़ा सा सर्दी हो रही है तो कुछ गरम गरम खा लेता हूँ होटल में जाके, तो भी बेवकूफी है। बट बेटर देन द प्रीवियस वन। बट दोनों ही चोर है एक्चुअली। प्रभुपाद कहते हैं, कैपिटलिस्ट बोलते हैं कि ये पैसा मेरा है, और कम्युनिस्ट बोलते हैं कि ये पैसा किसी का नहीं, सबका है, सबके यूज में आना चाहिए। लेकिन तीसरा व्यक्ति डिवोटी है, शुभम प्रभु है, वो बोलते हैं कि ये पैसा ना तेरा है ना तेरा है, ये भगवान का है, उठाओ यहाँ से, डालो मंदिर में। और मंदिर में आके बोलता है हुंडे में 100 रुपया डाला है, प्रसाद दो, पुजारी को बोलता है ऐसा नहीं बोलेंगे वो। बट देन राइट पर्सन कौन है? तीसरा पर्सन, जो जानता है कि सारी संपत्ति भगवान की है, भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। ये तो ना तो आपका है ना मेरा है। नहीं बोले तो भी प्रसाद मिल जाता है प्रभु जी। कोई बात नहीं, मैं रहूंगा तो आपको भर भर के प्रसाद दूंगा, ठीक है देखिए ये दिस इज एन एग्जाम्पल। आपको लगेगा कि ठीक है मैं तो उसमें नहीं हूँ, ये तो डिस्कशन आउट ऑफ द बॉक्स है, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो कभी ऐसा करूंगा नहीं। बट इसका सटल पॉइंट क्या देखे लौल्यम का। ये जो लौल्यम यानी कि कैटेगरी जो है चीजों को प्राप्त करने की या पाने की, जब भी देखिए माया हमारे ऊपर जब आघात करेगी, प्रहार करेगी, 2 प्रकार से करती है। फॉर न्यू डिवोटीज माया आती है ग्रॉस चीजों को लेकर, बेटा ये देख सुंदर लड़की जा रही है, बेटा देख सुंदर लड़का जा रहा है, देख सुंदर कपड़ा, गाड़ी, बंगला, मकान, ये सब। दिस इज फॉर न्यू डिवोटीज। और बेचारा बह जाता है उसमें, परिपक्व नहीं हुआ है। और जो थोड़े मैच्योर हो गए हैं डिवोटीज, जिन्होंने 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल बिताए इस्कॉन में, 20 साल, उनके लिए माया दूसरे तरह से काम करती है। क्या करती है वो? हमारे जो प्रायोरिटीज रहते हैं लाइफ की, उन प्रायोरिटीज को नीचे नीचे लेके आते। जैसे हमारे जीवन की प्रायोरिटी क्या है? जब करना, बराबर। हमारे जीवन की प्रायोरिटी क्या है? भगवान की सेवा करना, भक्ति करना। बाकी तो चीजें चलती रहती है, हमारी जॉब चलेगा, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। बट हमारे जीवन की प्रायोरिटी है भगवान का चिंतन करना, नाम स्मरण करना। तो माया क्या करती है? बोलते है कि प्रभु जी आप आजकल ज्यादा ही जप करते हो, माता जी थोड़ा सा कम करो। आप सुबह 16 माला करते हो ना, कोई बात नहीं, आप सुबह 8 माला करो, 8 माला बाद में करो, ठीक है, रात को 10 बजे के बाद। देखिए इसी ये डेविएशन कैसे आता है। कुछ कुछ भक्त रहेंगे आपके कम्युनिटी में जो सुबह सुबह उठ के माला करते हैं, बिकॉज दे हैव मेड द प्रायोरिटी ऑफ देयर लाइफ कि सुबह चैंटिंग करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दिस इज वेरी नाइस। कुछ एग्जांपल है मेरे इधर भी, हमारे यहाँ पे जो मराठी भक्ति शास्त्री ग्रुप में लेता हूँ उसमें कुछ है एग्जांपल सुंदर सुंदर। पति पत्नी सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, सुबह भोर में जपा करना चालू कर देते हैं, और भगवान का श्रृंगार चालू, मतलब डीटी उनके घर में डीटी वर्शिप करने के पहले 8 माला हो जाता है उनका, और हमारा 8 माला होता है रात को 9-10 बजे के आसपास। फिर उसके बाद हम लोग बच्चों ये माला फटाफट 3rd 4th गियर लगा के पूरा कर देते हैं। हो गया, आज का पूरा हो गया, प्रभु जी का क्लास जल्दी खत्म हुआ इसलिए टाइम जल्दी मिला, वाह। अभी स्विच ऑन, कल टेस्ट मैच में क्या हुआ था, इंडिया कैसे जीता, देखते हैं, राइट बट सी इसीलिए क्या होता है, हमारे जो प्रायोरिटी नंबर 1 है वो माया बोलती है थोड़ा कम कर बेटा, कम कर, प्रायोरिटी 2 में लेके आ कृष्ण, ठीक है। फिर धीरे धीरे बोलते 2 की जरूरत 3 पे लेके आ, 4 पे लेके आ। तो आज हमारी प्रायोरिटी 1 है। देखिए हम जब नए नए आते हैं ना इस्कॉन में, तो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 में कृष्ण रहते हैं। आपने देखा होगा हमारे नंबर 1 प्रायोरिटी में कृष्ण रहे हैं, कुछ महीने तक, कुछ सालों तक भी रहे हैं। कृष्ण ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति। लेकिन माया क्या करती है, देखती है कि अरे ये तो अभी बहुत सीनियर हो गया यार, ये तो अभी ऐसे मेरे ग्रॉस प्रलोभन से शिकार नहीं होने वाला है, इसको कुछ दिखाऊंगा ग्रॉस चीज तो वो फंसेगा नहीं, तो मना कर देते, नहीं चाहिए 3rd क्लास मांस, मदिरा, स्त्री, ये सब नहीं चाहिए। तो फिर वो सटल लेवल पे काम करना चालू करती है माया। तो हमारी जो प्रायोरिटीज हैं जो नंबर 1 पे थी उसको धीरे धीरे धीरे, तो आज हमारा जपा सुबह 16 होता था, अगर हमने सावधान नहीं रहे तो ये 16 आपका रात में चला जाएगा। मैंने खुद मेरे जीवन में देखा है इवन एज ए टेम्पल रेसिडेंट, यहाँ टेम्पल में रहते हुए भी डेविएशन दिखते हैं इतने सारे कि एक टाइम में जब मैं सुबह 3:30 बजे उठ के जपा करता था, और समय के साथ
एक दिन देखा कि माला तो मेरा रात को 11 बजे पूरा हो रहा है, सुबह 3:30 बजे उठ के चालू करने वाला माला आज रात को 11-12 बजे पूरा हो रहा है। क्यों पूरा हो रहा है? इसको बोलते हैं डेविएशन। तो माया इस तरह से धीरे 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 आके हमारे जो प्रायोरिटीज है, खास करके जो सीजन डिवोटीज है, उनके लिए क्या करती है, प्रायोरिटीज को रिप्लेस करती है, और एक दिन इतना रिप्लेस कर देती है कि पूरा कृष्ण गायब हो जाते हैं वहां से, फिर माया का काम पूरा हो गया, सफल। दैट्स व्हाई हम लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, खास करके जो सीजन डिवोटीज हैं, कि हम लोगों को सी होता क्या है ना कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ लूजिंग योर हायर टेस्ट। जो हमारा भक्ति में जो हमको मिला था ना शुरू में टेस्ट, वो टेस्ट जाना चालू होता है। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी कृष्ण से चली जाती है। प्रायोरिटी कृष्ण की कम हो जाती है तो फिर भौतिक प्रायोरिटी ज्यादा आ जाती है, भौतिक ज्यादा आती है तो हायर टेस्ट चला जाता है, धीरे धीरे लोअर टेस्ट आता है, और एक दिन पूरा लोअर टेस्ट ऊपर आता है, हायर टेस्ट पूरा गायब हो गया। और कृष्ण हमें हायर टेस्ट देने के लिए हमेशा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कृष्ण को बोलते हैं अभी थोड़ा ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो कृष्ण टेस्ट नहीं दे पाते हमको, तो हम बोलते हैं कि भक्ति में मजा नहीं आ रहा है प्रभु जी, क्लासेस में बैठते नींद आती है, जपा करने बैठते नींद आती है, मजा नहीं आ रहा है। क्यों मजा नहीं आ रहा है? क्योंकि मौका नहीं देते आप कृष्ण को आपके साथ रहने के लिए। कृष्ण के साथ में रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करना, भागवत श्रवण करना, डीटी वर्शिप करना घर में, ये सब कृष्ण के साथ रहने के मौके हैं, तरीके हैं। उससे भगवान हमें हायर टेस्ट देते हैं, बट हम लोग ध्यान नहीं देते तो हमारा डेविएशन हो जाता है। जैसे आप रास्ते में कई बार गाड़ी चलाते हो, तो क्या गाड़ी चलाते समय कितनी बार आपकी गाड़ी डेविएट होती है ना, कभी यहाँ कभी वहां, तो आपको लाइन में लाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? साइकिल कभी चलाते हैं, मतलब आपको साइकिल अभी किसी के पास आजकल होगी नहीं होगी, मोटरसाइकिल चलाते होंगे, 4 व्हीलर चलाते होंगे। जैसे प्लेन रहता है ना, प्लेन जब भी समझो बॉम्बे से अगर दिल्ली प्लेन जा रहा है, तो प्लेन कई बार ऑफ ट्रैक जाएगा, और हमेशा उसको कोर्स करेक्शन करना पड़ता है पायलट को, थोड़ा डेविएट लाइन पे लाओ, थोड़ा डेविएट लाइन पे लाओ। और अगर कोर्स करेक्शन नहीं करेगा तो जो प्लेन दिल्ली जाने वाला है वो कलकत्ता चला जाएगा। तो हमारा भी ऐसा ही है, आज हम अगर कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा प्लेन जो औरंगाबाद मंदिर के अंदर जाने वाला था, वो पता नहीं कौन से सिनेमा घर में चला जाएगा या कौन से खेल के मैदान में चला जाएगा। सो वी हैव टू बी ऑलवेज कॉशियस, स्पेशली इन केस ऑफ दिस लौल्यम, जो हम एसोसिएशन करते हैं नॉन डिवोटीज के साथ, वो हमें कहीं का कहीं और लेके चला जाएगा। तो प्रभुपाद ने आगे उस चीज को वहां पे लिखा है, और शोक निषेध का श्लोक भी दिया है, ईशावास्यम इदम सर्वम, तो आप वो पढ़िएगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम लोग अगर आवश्यकता से ज्यादा ग्रहण करेंगे तो हम चोर बन जाएंगे और प्रकृति के नियम द्वारा दंडित हो जाएंगे, राइट। और लास्ट का जो पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ इस प्रपोर्ट में, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, जहां पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि मानव समाज श्रील रूप गोस्वामी द्वारा निभाए गए, मिला आपको? यदि मानव समाज, हाँ, उसके ऊपर आप लिखिए, ये लास्ट का पॉइंट इस प्रपोर्ट का, उसके ऊपर लिखिए श्लोक 2 के दोषों को दूर करने से होने वाले लाभ। यानी कि श्लोक 2 में दिए गए जो दोष हैं, अत्याहार, प्रयाश्च, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यश्च, ये 6 दोषों को दूर करने से क्या लाभ हो सकता है हमको? तो प्रभुपाद वो आगे वाले 2 पैराग्राफ लिखते हैं। तो आप में से कोई एक जन पढ़िए उस पैराग्राफ को। वुड लाइक टू रीड? योगिता माता जी आप पढ़ेंगे? आपकी आवाज में वो प्रखरता है। यस योगिता माता जी, लगता है आप माता जी चले गए रक्त प्रसाद के लिए, थक गए, बोले प्रभु जी तो क्लास छोड़ नहीं रहे तो मैं ही चले जाते हैं, तो है यहाँ पे। श्रील गोस्वामी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। यस यस, पढ़िए माता जी। श्रील रूप गोस्वामी, मेरे पास मराठी है प्रभु जी, पढ़ू क्या मराठी? अरे आपका आवाज चेंज कैसे हो गया? वो आप उसको बोल रहे, मोनिका माता जी को बोलना चाहिए था, वो बोल रहे थे। वो दूसरी मैं माता जी योगिता हूँ। आप हॉस्पिटल में अभी? हाँ। ओके, तो आप पढ़ सकते हैं क्या हॉस्पिटल से? पढ़ सकती हूँ, पर मेरे पास मराठी है। हाँ चलेगा चलेगा, पढ़िए, मराठी में पढ़िए। चलेगा सर। श्रील रूप गोस्वामींनी सांगितलेल्या अत्याहार इत्यादी मूलभूत दोषांचा मानव समाजाने त्याग केल्यास मनुष्य व पशु, भांडवलवादी व साम्यवादी इत्यादींमध्ये असलेले शत्रुत्व नष्ट होईल। या व्यतिरिक्त आर्थिक व राजकीय गैरव्यवस्था, अस्थिरता इत्यादी समस्यांचेही समाधान होईल। कृष्ण भावनामृत आंदोलनाने वैज्ञानिकरित्या प्रदान केलेले आध्यात्मिक ज्ञान आणि त्यांच्या आचरणाद्वारे अशा शुद्ध चेतनेची जागृती होते। आगे का पढ़ो प्रभु जी। यस, थैंक यू माता जी। तो ये फायदा होगा
देखिए सारे चीजों का निचोड़ यहीं पे आता है। हमारे जो 6 अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, इन सबको अगर दूर करेंगे तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आज। दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है ये लोभ की वजह से है, क्रोध की वजह से है और काम की वजह से है। और इन सबको दूर करने की प्रक्रिया प्रभुपाद ने हमको इतने सुंदर तरीके से दिखाई है। भगवान की शुद्ध भावना से भक्ति करना है। कैसी भक्ति करना है? शुद्ध भावना से, बिना किसी भौतिक विचार के, बिना किसी भौतिक लाभ की इच्छा के। आप बोलेंगे फिर प्रभु जी हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा शरीर कैसे निर्वाह होगा, तो उसकी चिंता मत कीजिए। प्रकृति के नियमों द्वारा सब कुछ आपको सिस्टम में, और जब भगवान बाकी लोगों को देंगे तो आपको क्यों नहीं देंगे जब आप डिवोटी बनेंगे तो, राइट। इतना तो हमें श्रद्धा होना चाहिए। और शुद्ध भाव से भक्ति करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, हमारे आसपास के परिसर को अच्छा बनाएंगे, हमारे जन समाज परिवार सब अच्छा बनेगा। सो ये बहुत सुंदर मैसेज है रूप गोस्वामी जी का दूसरे श्लोक में। तो आप लोग पढ़िएगा और इसको स्टडी कीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इसके दोनों का, और साथ ही मैं आपके आंसर पेपर के रिजल्ट भी अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर आज? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्लैरिफिकेशन, एनी कमेंट्स, फीडबैक? ओके, थैंक यू सो मच। तो हम लोग फिर मिलेंगे शनिवार को। तब तक के लिए हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आप लोग ठीक ठीक से रहिए, बारिश हो रही है औरंगाबाद में। विनोद प्रभु मेरा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस दंडवत माता जी, प्रणाम प्रभु जी। कहाँ से आ रहे? लता पड़लकर माता जी। ओके, हाँ, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु ठीक जी। से रहिए, बारिश हो रही है आपके इधर? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बारिश है। हरे कृष्ण।